एस्तर की किताब चौथे अध्याय और 16 वचन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे बीच में एस्तर रानी है। जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आपने सुना वचन, और मैं आपको यहाँ पर क्या लिखा है, ये एस्तर रानी। आप अगर बाइबल में से नहीं जानते तो मैंने इसीलिए सब कुछ बैनर पे रखा है ताकि आप क्लियर देख भी सको और समझ भी सको। एस्तर रानी इधर लिखा है फॉर सच अ टाइम एज दिस, मतलब अब इस समय के लिए क्या बताना, इसी समय के लिए परमेश्वर ने आपको ये पद दिया है कि आप अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि आप उस जगह पे पहुंच सको जहाँ पर एक छुटकारा आता है। और वो छुटकारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे हमारे घर में परिवार में कलेश की बातें हो, हमारे शरीर में बीमारी की बातें हो, या हमारा युद्ध हमारे दिमाग में चलता हो, है ना। हर प्रकार का छुटकारा हमें चाहिए या नहीं? हर प्रकार का छुटकारा हमें चाहिए। तो हमें एक योद्धा की तरह तैयार होना है, एक शहजादी की तरह तैयार होना है जो पूरी तरह से समर्पित हो। तो एस्तर रानी ने क्या किया, वापस से पढ़ेंगे चौथा अध्याय और 16 वचन को। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। क्या किया, पहले तो इकट्ठा किया। शूशन एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, और वहाँ के सारे यहूदियों को क्या किया, रानी ने क्या आज्ञा दी कि इकट्ठा करो। इनको इकट्ठा करो, उस शहर के लोगों को जो परेशान है, जिनके विरोध में कोई युद्ध करने के लिए उठने वाला है, जिनके विरोध में तकलीफ बढ़ने वाली है। हमारे विरोध में कब कौन आ जाता है हमको पता होता है? नहीं पता होता। तो ये क्या होता है, ये शरीर का युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है, इसीलिए हमें पता नहीं होता। शरीर में अगर कोई हमसे लड़ने आ रहा है तो हमको पता होता है आज मैंने इसके साथ ऐसे किया तो कल मेरे साथ वो वैसे ही होने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बातें हमको नहीं पता चलती। इस रानी को जब शरीर में बातें हो रही थी तो उसने आज्ञा निकाली कि जाओ और लोगों को तैयार करो। आगे, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और रानी ने क्या आज्ञा निकाली? रानी ने ये कहा कि मैं नियम के विरुद्ध जाकर उपवास करूंगी। नियम के विरुद्ध जाकर क्या करूंगी? उपवास करूंगी। और राजा के पास जाने की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगी और उपवास करके, तुम भी मेरे लिए उपवास करना, मैं भी उपवास करूंगी अपनी सहेलियों के साथ, और नियम के विरुद्ध जाकर राजा के सामने ये पेश करूंगी। हमारे लोगों को, यहूदी लोगों को, हमारे लोगों को क्या किया जा रहा है? भेज दिया जा रहा है मार डाले जाने के लिए। ये एस्तर की कहानी है। भेज दिया जा रहा है मार डाले जाने के लिए। अगर कोई हमको मारने आता है या आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आप क्या करेंगे? बताओ, आप क्या करेंगे? सब एक साथ हो जाएंगे, परिवार पूरा एक साथ हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि परिवार की किसी को पता नहीं, लेकिन आपको पता चल गया कि मेरे परिवार में ये विपत्ति आ रही है और सबको मैं समझाने जाऊंगी तो वो समझने वाले नहीं, लेकिन मेरे को अकेले को खड़े होकर कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम चुप रहेंगे या सच में जाके उसके परिवार को बचाने के लिए कुछ करेंगे? कुछ करेंगे ना। तो परिवार को बचाने के लिए हर एक औरत अपने परिवार को बचाने के लिए, है ना, अपने परिवार को बचाने के लिए हर एक औरत एक एस्तर रानी के जैसा ही रोल हमेशा निभाती भी आई है और निभाती भी रहेगी। हमें तो निभाते जब आए हैं तो बस आपको तो अभी इतना सा करना है कि आपके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह आपका दूल्हा है, शहजादा है, अपने आप को पूरी तरह से उसको समर्पित करना है और उस शहजादे को अपने जीवन में आमंत्रित करके उसको अपना पूरी तरह से अधिकार देते। जब आप युद्ध लड़ने जाएंगे तो आपके द्वारा कौन युद्ध लड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह युद्ध लड़ेगा। और आप जब युद्ध लड़ने खड़े होंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा,
और वो युद्ध के विजय कौन होगा? आप हो जाएंगे। एस्तर रानी ने क्या किया? उपवास प्रार्थना की, है ना। हम लोग को जब हमारे परिवारों में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई संकट है, तो हमको सिर्फ एक ही बात करनी है। क्या करना है? आप बताओ, आप समझते रहेंगे अभी तक? क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना है। आपको क्या करना है? घुटनों पे आना है, घुटनों पे आना है और अपने युद्ध को लड़ने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना के द्वारा विजय पानी है ना। आपको प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजय को प्राप्त करना है। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि आज हम लोग ऐसी जगह पर इकट्ठा है कि हम लोग एक योद्धा के रूप में, एक शहजादी के रूप में तैयार हो रहे हैं, शहजादी के रूप में तैयार हो रहे हैं और एक ऐसी दुल्हन बनने जा रहे हैं जो अपने और अपने परिवार को बचा सके, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कर सके परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना। परमेश्वर के राज्य के लिए अपना परिवार, अपने लोगों को पूरी तरह से छुड़ा सके। तो एस्तर रानी ने जो किया, आपके पास आज वो मौका है कि आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें और प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु, मैं आज अपने टूटे और हृदय को लेकर बैठी नहीं रहूँगी, मैं समस्या में बैठी नहीं रहूँगी, मैं परेशान नहीं रहूँगी, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है टूटे और किसे हृदय से प्रभु बैर नहीं रखता। वो प्रभु इसको तुच्छ नहीं जानता, तुच्छ नहीं जानता। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको सहारा देना चाहता है। जब प्रभु आपको आगे बढ़कर सहारा देने के लिए तैयार है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है और प्रभु को सारी जिम्मेदारी, अपनी सारी परेशानियां सौंप देनी है। हमें तो आप जब अपनी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो आप क्या होता है? दुल्हन बनने के लिए, शहजादी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आपका सारी समस्या आपने प्रभु को दे दी, अब आपका क्या काम है? आपका क्या रोल है? आपका रोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, क्योंकि युद्ध कौन लड़ रहा है आपके लिए? प्रभु यीशु मसीह लड़ रहा है। आपने क्या किया? आपने अपना टूटा और पिसा हुआ हृदय प्रभु के सामने खोल दिया। आप सब कुछ खोल के प्रभु के सामने रख सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं और मेरा घराना तेरे चरणों में समर्पित है, तेरे चरणों में समर्पित है। प्रभु, आज तूने जब हमें ये अनुग्रह दिया कि टूटा हुआ हृदय हमारा जो तुझे ग्रहण योग्य, हमारे टूटे और पिसे हुए हृदय को शायद कोई और हमारा आदर नहीं करता, हमें नहीं पसंद करता, हमें नहीं सहारा देता, लेकिन प्रभु मैं आज आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सहारा दिया। एस्तर रानी की तरह हमें आपने ये योग्यता दी है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाए। एस्तर रानी कहाँ गई थी? एस्तर रानी कहाँ गई थी? आपको क्या लग रहा है? कहाँ गई होगी एस्तर रानी? उपवास प्रार्थना करती। आपने अध्याय पढ़ा है एस्तर रानी का? एस्तर रानी राजा के महल में गई थी और राजा के पास जब वो गई, तो राजा जब तक राजदंड आगे न बढ़ाए, जब तक राजा आज्ञा न दे किसी को महल में आने की, तब तक कोई उसके सामने नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर कोई राजा की परमिशन के बिना अंदर जाएगा तो वो मार डाला जाएगा, ऐसी आज्ञा थी उस समय में। लेकिन जब एस्तर रानी ने निर्णय लिया अपने लोगों को बचाने का, जब एक औरत निर्णय ले लेती है अपने और लोगों को बचाने का, तो वो किसी भी तरह से डरती नहीं है। बराबर? आप डरते हैं किसी से? नहीं। आप अपने परिवार की जब बात आती है, जिम्मेदारी आती है, आप डरते नहीं। आप उधर खड़े होकर स्टैंड लेते हैं और आप निर्णय लेते हैं कि मेरे को मेरा परिवार बचाना ही है। जब आप उसको निर्णय में बदल देते हैं, आप पूरा विश्वास रखते हैं कि नहीं, मेरे को मेरे परिवार को बचाना ही है, तब 4 गुना आप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? आपने अपने जीवन में महसूस किया है ना, क्या मजबूत हो जाते हैं। और जब आप मजबूत होते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर आपकी और सहायता करेगा। जब आप ये मजबूती प्रभु यीशु मसीह में दिखाएंगे, आप जब दिखाएंगे कि मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देती हूँ और अब तू भी मेरी मदद कर, तू भी मेरी मदद कर, और प्रभु आपके साथ खड़े होकर आपकी सहायता करेगा हमें। तो एस्तर ने क्या किया? राजा के पास गई। सिस्टर बैठ जाइए। एस्तर ने अपने राजा के विरोध, जो राज्य की विरोध बातें थी, उसके विरोध जाकर राजा से मुलाकात की। और राजा ने भी, राजा कौन है? आज हमारे लिए राजा कौन है? प्रभु यीशु
अब छोड़ो इन बातों को, तो मैं आपको समझा रही हूँ। प्रभु ने क्या आज्ञा दी थी? टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। मतलब राजा ने आज्ञा तो पहले निकाली थी कि कोई मेरे सामने बिना मेरे बुलाए आना मत, लेकिन अब राजा ने क्या किया? जैसे ही रानी को देखा, जैसे ही देखा कि रानी कोई विषय लेके मेरे पास आई है, तो राजा ने क्या किया? तुरंत ही अपना राजदंड आगे बढ़ाया और राजा ने रानी को स्वीकार किया। प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने अभी बोलिए यीशु मसीह की जय। हाँ, तो प्रभु ने क्या किया? राजा ने क्या किया? अपना राजदंड आगे बढ़ाया और एस्तर रानी को अंदर आने की इजाजत दी और जैसे उसने इजाजत दी तो रानी से उसने पूछा कि एस्तर रानी बोल तू क्या चाहती है? तो रानी ने अपना विषय उनके सामने रखा और बता दिया, वो सारी बातें बता दी कि क्या विषय है उसका। जो विषय है ना, वो हम लोग ड्रामे के रूप में अभी देखने जा रहे हैं। हम लोग कैसे देखने जा रहे हैं? अभी ड्रामे के रूप में हम लोग एक ड्रामा देखने वाले हैं एस्तर रानी का, और उस ड्रामे के रूप में हम लोग पूरा क्लियर देखेंगे कि किस तरह से राजदंड प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है हमें किस तरह से बचाना चाहते हैं। जब राजा ने राजदंड आगे बढ़ाया, रानी ने एक गंभीर निर्णय लिया। रानी ने एक गंभीर निर्णय लिया था उस समय और कहा, चाहे मुझे मरना पड़े तो मरूंगी। उस समय क्या हुआ? उस समय परमेश्वर का धन्यवाद कि राजा ने रानी के लिए जो भी नियम ठहराया था उसको ध्यान में रखते हुए राजा ने अपने राजदंड को आगे बढ़ाया और रानी को आने की इजाजत दी। और रानी ने सारा विषय उससे बताकर जो भी छुटकारा था वो छुटकारा उनके जीवन में आया। हम लोग देखेंगे ड्रामे के रूप में। हम लोग वेलकम करेंगे हमारी बहनों का जो ड्रामे के रूप में एस्तर रानी की कहानी को हमें बताने जाएंगे। आपको क्या समझ में आया इस बात से, इस कहानी से? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप खाली इतना निर्णय ले लीजिए कि मैं एक शहजादी बनकर ईमानदारी से अपने परिवार को बचाने का आज निर्णय लेती हूँ। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे जब तक ड्रामे के लिए सारी बहनें तैयार होकर हमारे बीच में आ जाएंगी। हमें तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। जो परमेश्वर आज आपके जीवन में बदलाव लाने चाहता है वो बदलाव आज आप देखने पाए। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह और आपकी दया आज इन बहनों पर हुई, आज हम पर हुई, इसीलिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने कहा टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। प्रभु आज टूटे और पिसे हृदय के साथ जो मेरी बहन बेटियां माएँ प्रभु इस जगह पर उपस्थित है, प्रभु आपसे विनती करती निवेदन करते हैं कि प्रभु आज इनके टूटे और हृदय को, पिसे हुए हृदय को प्रभु आप संभाल लीजिए मेरे खुदावन। और प्रभु इन्हें एस्तर की तरह निर्णय लेकर मजबूती से तेरे राज भवन में आने के लिए प्रभु एक निर्णय के साथ, एक उद्देश्य के साथ कि मैं मेरे परिवार को, मेरे घराने को बचाने का निर्णय लेते हूँ, इस मजबूती के साथ इन्हें जिम्मेदारी लेकर आप जब खड़ा कर रहे प्रभु तो परमेश्वर पिता होने दे, आज ये जिम्मेदारी ले और मजबूती से खड़े हो जाए तेरे सामने। इनकी घुटने लेके इनकी जुबानें अंगीकार कर दे कि यीशु मसीह प्रभु है जो हमें छुड़ा सकता है, हमें बचा सकता है, हमारे राज्य को, हमारे लोगों को, हमारे परिवार को और हमारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर भगा सकते हैं। प्रभु आज ये आश्वासन के साथ अब इनके लिए दुआ करते पिता कि मेरी बहन, मेरी बेटियां प्रभु और प्रभु तेरी शहजादियां आज पूरी तरह से तैयार हो जाए। कोई समस्या इनको प्रबल न दिखाई दे प्रभु, कोई समस्या इन्हें बड़ी दिखाई न दे मेरे पिता। इन्हें आज की मीटिंग के बाद इतनी मजबूती इनके अंदर में मांग लेती हूँ खुदावन, इतना सामर्थ्य है इनके अंदर में रिलीज करती हूँ खुदावन कि प्रभु ये जब प्रभु तेरे आगे तेरे नाम को ले, तेरे सामने अपनी तकलीफों को रखे, प्रभु परेशानियों को रखे तो इनकी परेशानियां छोटी होता है मेरे खुदा। ये तुझे बड़ा देखने पाए प्रभु, ये तुझे बड़ा देखने पाए मेरे खुदावन, और प्रभु तेरा बड़ा हाथ इनकी परेशानियों में आ जाए। हाँ मेरे खुदावन, जैसे एस्तर ने निर्णय लिया और पूरी तरह से छुटकारा पाया अपने जीवन में, उसने अपने योगी लोगों को, अपने प्रांत के लोगों को बचा लिया, उसी तरह से मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं मांगती हूँ और प्रभु इस बात को रिलीज कर दी मेरे खुदावन कि आज
इनको छू ले और पिता परमेश्वर पूरी तरह से स्वतंत्र होकर आज इस जगह से ये जाएंगे मेरे पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आगे की प्रभु ड्रामा के रूप में जो वचन आपका पेश किया जा रहा है प्रभु बहनों को बेटियों को आशीषित करे पिता और होने दे मेरे पिता परमेश्वर ये पूरा छुटकारा आज इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से रिलीज हो जाए। घोषित करते पिता पूरा छुटकारा हर एक बर्डन प्रभु हर एक पिता परमेश्वर तकलीफ देने वाली बातें आज इन्हें छोड़ दे। आज इन्हें प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू नजर आए, तू बड़ा नजर आए और सारी प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होती है वे विश्वास करके आगे बढ़े। धन्यवाद के साथ यात्रा यीशु मसीह नासरी के नाम से नाम के पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन।